सीता जी ने कहा है कोई मदद करने वाला मेरी, क्योंकि आज मेरी आवाज सब जगह पहुंच रही है। भयउ चराचर जीव दुखारी। इसका मतलब है चराचर में कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि मेरी करुण पुकार उसके कान तक ना पहुंच रही है, लेकिन मेरी मदद करने वाला है कोई। कोई हो तो आ जाए, मेरी मदद करे। याद रखना, पूरे चराचर में एक पक्षी आया सामने। बोलो आया कि नहीं आया? क्योंकि रावण का भय सबको सता रहा था। रावण का भय देवताओं को भी सता रहा था। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तकेउ मेरु गिर खोहा। रावण का भय देवताओं को भी सता रहा था। लेकिन याद रखना, चराचर में अगर कोई सीता जी की करुण पुकार सुनने वाला मिला तो वो पक्षी जटायु। अच्छा एक बात बताओ, जनक जी राजा हैं, जब चराचर में सीता जी की आवाज पहुंच गई तो जनक जी के कानों तक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? क्योंकि चराचर के अंदर जनकपुर है। लेकिन किसी भी रामायण में, किसी ग्रंथ में चर्चा ही नहीं आई कि जनक जी ने उस करुण पुकार को सुनकर के कोई एक्शन लिया हो, कोई आपत्ति, कोई एक्शन लिया हो। कहीं कोई चर्चा नहीं। किष्किंधा में जितने बानर भालू बैठे हुए हैं सुग्रीव आदि, उनमें हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं। हनुमान जी, बोलो हैं हनुमान जी की नहीं? लेकिन वो सब देखते रहे और सीता जी रोती नहीं, बिलखती नहीं, चली गई। लेकिन किसी भी बानर ने कोई टिप्पणी नहीं की, आपत्ति नहीं की। अरे हनुमान जी चाहते तो रथ को पकड़ लेते कि नहीं? अच्छा रावण को पटक देते कि नहीं? लेकिन हनुमान जी वहां बैठे थे और सीता जी का रथ जा रहा है आकाश मार्ग से, और सीता जी कह रही बचाओ 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 बचाओ। सुग्रीव सुन रहा है और सभी बानरों को रोक रहा है कि नहीं नहीं, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। हनुमान जी बैठे थे। जब सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते हैं तो सुग्रीव देख रहा है कि नहीं, और कह भी रहा है। क्या कह रहा है सुग्रीव? बयान दे रहा है, सीता जी ने हमको देख करके पट डाल दिए और कहा मुझे बचाओ 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 बचाओ। बोलो ये बयान किसने दिया? सुग्रीव ने दिया है। और सुग्रीव के पास हनुमान जी हैं, लेकिन विचारवान श्रोताओं, हनुमान जी नहीं जा पाए इस मौके पर सीता जी की रक्षा करने के लिए। लेकिन इस मौके पर यदि सीता जी की रक्षा करने के लिए कोई गया है तो उसका नाम गीधरा जटायु है, जो सामने रावण के पहुंचता है और रावण को ललकारता है। ऐसा वैसा नहीं ललकारा, दुष्ट कह करके ललकारा है। दुष्ट निर्भय होकर के जा रहा है, तू मुझे जानता नहीं है, रुक। सीता जी से कहा तुम बेटी चिंता मत कर, रो मत। पुत्री तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं, तेरा बाप अभी जिंदा है। बोलो बेटी संकट में फंसी हो और कोई ये कह दे कि तेरा बाप जिंदा है, मैं अभी आ रहा हूं, तो बोलो ईमानदारी से बेटी का शब्द सुन करके ही दुख आधा चला जाएगा। इस समय किसने कहा है सीता जी को पुत्री? गीधरा जटायु ने कहा है, जनक जी ने नहीं कहा है। बोलो किसने कहा है? जनक जी ने नहीं, जटायु ने कहा है पुत्री। केवल यदि सोचा है, केवल सोचा है, इस घटनाक्रम में अगर किसी की अहम भूमिका रही और जिसने अपनी बलिदानी, पहली बलिदानी दी है रामावतार में, धर्म क्षेत्र में अगर पहली बलिदानी हुई है तो गीधरा जटायु जी महाराज की हुई है, जिन्होंने सीता की रक्षा करने में प्राण त्याग दिया। याद रखना, राम के लिए प्राण त्यागे हैं दशरथ ने और सीता के लिए प्राण त्यागे हैं जटायु ने। बोलो राम के लिए प्राण किसने त्यागे हैं? दशरथ ने। और सीता के लिए प्राण त्यागे हैं जटायु ने, जटायु जी ने। और गीधरा जटायु ने मौके का पूरा लाभ ले लिया
और मौके पर जाकर के सीता की अस्मिता की रक्षा करने के लिए ललकार दो। लेकिन जब गीधराज जटायु महाराज आक्रमण किए रावण के ऊपर, इसके पहले पंचवटी नासिक में जब रावण ने सीता जी को रथ में बिठाया तो उस समय रथ उड़ नहीं पाता, दशरथ जी पहले आ जाते। कहते सुनो राम से युद्ध बाद में होगा, रावण पहले दशरथ से दशमुख का युद्ध होगा। लेकिन जटायु की सोच ऐसी हुई कि राम जी ने स्वयं कहा है कि मैं आपका बेटा हूँ, बेटा हूँ, बेटा हूँ। बोलो भाई। और गीधराज जटायु की सोच इतनी अच्छी है कि सीता जी को क्या बनाया है, बोलो, बेटी बनाया है। तो गीधराज जटायु रथ के समकालीन हैं, बोलो, जनक जी के समकालीन हैं। इसलिए सीता जी से क्या कह रहे हैं, क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, बेटी। पैदा हुए हो, हम आगे आगे चलेंगे, तुम हमारे पीछे पीछे चलो, लाभ ले लो, तुम लोग हमारी मदद करो तो इस अन्यायी को चिखा दे मजा चखा दें इसको। पक्षियों ने कहा कि सुनो तुम बूढ़े हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं, रावण से कौन लड़ सकता है, उसके पास हथियार हैं, शस्त्र हैं, बाहुबल है, धन बल है, रावण से लड़ सकते हो? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, ज्यादा उम्र हो गई है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हमारी बात मानो। पक्षियों ने कहा, जो और पक्षी थे, कि हमारी बात मानो, चुपचाप बैठ जाओ। जटायु ने कहा बैठूंगा तो नहीं, अगर मदद करो साथ चलो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। गीधराज जटायु जैसे ही आगे बढ़े तो पक्षियों ने पीछे से पैर पकड़ लिए और खींचना शुरू किया। बोले नहीं मानता है तो इसको रोको। जटायु जी रोने लगे, तुम पक्षी हो, पक्षी होकर के हमारी टांग खींच रहे हो, तुमसे अच्छे तो विपक्षी हैं जो कम से कम सामने तो है। क्यों भाई, तो तुम हमारे पक्षी होकर के हमारी टांग खींच रहे हो, हैं? धिक्कार है ऐसे पक्षियों को, हट जाओ, मुझे मरना है, मैं मरने के लिए जा रहा हूं, हटो। प्यारे गीध ने ललकारा और चल दिया। पक्षियों ने कहा कि अब मर जाएगा, पक्की बात है, ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। और रावण देश जैसे ही देखेगा वैसे ही मार देगा, अस्तित्व खत्म इसका। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही पहला वार गीधराज जी ने किया वैसे ही रावण बेहोश हो गया। बोलो हुआ, पहले ही बार में बेहोश हुआ है, याद रखना। तलवार फिक गई, कृपाण फिक गई, धनुष बाण फिक गया, गदा एक तरफ पड़ी, रावण एक तरफ पड़ा, पहले ही बार में। पक्षियों ने देखा, ओ गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण का प्रमाण बोल रहा है। चौंचन मार विदारस देही, दंड एक भई मूर्छा ते। इतनी चौंचे मारी, शरीर में घाव ही घाव कर दिए, खून ही खून निकल रहा, धार निकल पड़ी खून की, और बेहोश होकर के गिर पड़ा। जितने पक्षी उड़ रहे थे वो कहने लगे गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, चलो जटायु जी के पास, चलो जटायु जी के पास। अब सब पहुंच गए पक्षी जात बिरादरी, गीध जात के पक्षी, और कहने लगे वाह धन्य है जटायु जी, गजब कर दिया तुमने, हमारी जात बिरादरी की आन मान शान को बढ़ा दिया है। जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। गीधराज जटायु ने कहा कि सुनो, अगर हमसे संतुष्ट हो और तुम्हें विश्वास है तो एक काम करो, थोड़ी सी मदद कर दो बस। क्या? मैं अपनी बेटी जानकी को जिस गुफा में रहता हूं मैं वहां सुरक्षित कर दूं, और ये बेहोश है, तब तक तुम ध्यान रखना है, ये होश में कहीं आ जाए तो जाने ना पावे। अभी मुझे युद्ध करना है, अभी मुझे मन के अरमान निकालने हैं। तो पक्षियों ने कहा कि एक हमारी बात मान लो। जटायु ने कहा क्या? क्या बेहोश तो है ही, और आपके पास चोंच है, बेहोश पड़ा है और आंखें बीच हैं, और इतनी बढ़िया नुकीली चोंच है कि आप सिस्टम में मारते चले जाओ, 20 आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। और जब 20 आंखें फूट जाएंगी, अंधा हो जाएगा रावण, तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमारी सलाह मानो, सीता जी को बाद में ले जाओ, पहले तो आंखें फोड़ दो।
गीधराज जटायु ने कहा चुप, रावण को हम अंधा करें? रावण पहले से ही अंधा है, अंधे को अंधा नहीं किया जाता है। जिसे बहन बेटी दिखाई नहीं दे रही है उससे बड़ा अंधा कोई दुनिया में नहीं होता है। जो जगत की माता है, जगत जननी है, उनका हरण करके लाया है, ये अंधा नहीं है तो क्या है? इसलिए अंधे को अंधा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा तो ठीक है। ऐसे ही सीता जी को प्रणाम किया और ले जाने लगा। कहता है बेटी मेरे पास टूटी फूटी गुफा है, लेकिन मैं सुरक्षित करने जा रहा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। स्पर्श की तो बात छोड़ो, स्पर्श की बात छोड़ो, तुम्हारी ओर कोई गलत निगाह से देख नहीं सकता है। यदि देखेगा तो जो रावण को परिणाम भुगतना पड़ रहा है वही उसे भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है। और गीधराज जी सीता जी को गुफा के अंदर ले गए और सीता जी को गुफा में स्थान दे दिया और फिर लौट करके आए। रावण होश में आ गया और जैसे ही होश में आया तो उसने कृपाण को सबसे पहले उठाया, और जैसे ही कृपाण को उठाया तो जितने पक्षी मरड़ा रहे थे सब भाग गए। गीधराज जी ने देखा कि इसके हाथ में कृपाण है, लेकिन गीधराज जी कृपाण से डरे नहीं। गीधराज जी ने कहा मैं तेरे कृपाण से नहीं डरता हूं, क्योंकि तेरा कृपाण क्या कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे पंखों को काट पाएगा। तो याद रखना, मैं आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अभी तो मेरे पंख थे तो मैं उड़ करके तेरे पास आ गया, लेकिन जिस दिन मेरे पंख नहीं रहेंगे उस दिन मेरे पास राम आएंगे और रावण तेरे वंश का सर्वनाश करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। राम मेरे पास आएंगे और राम मेरे पास आकर के आगे बढ़ के तेरे वंश का सर्वनाश कर देंगे। इसलिए मैं तेरे कृपाण से नहीं डरता हूं। और जैसे ही गीध ने आक्रमण किया तो रावण ने कृपाण से दोनों पंख काट दिए, दोनों पंख कट गए। कालिसी परम कराल कृपाण तब निश्चर खिसियाना। ओ कालिसी परम कराल कृपाणा काटिसी पंख परा खग धरणी सुमिर राम कर अद्भुत करणी। राम 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 राम। और जैसे ही गीधराज जी ने कहा राम राम, सीता जी ने कहा संकट में आ गए हैं गीधराज जी महाराज। तो सीता जी निकल पड़ी गुफा से। क्या हो गया, क्या हो गया, इस दुष्ट ने कहीं वार तो नहीं कर दिया? बस सीता जी की आवाज को सुना रावण ने तो फिर रथ में बिठाया। बोलो बिठाया कि नहीं? और गीधराज जी के दोनों पंख कटे पड़े हैं, राम 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 कह करके धरणी पर पड़े हुए हैं। भगवान राम ने कहा कि कोई भक्त है तभी तो मेरा नाम ले रहा है। कहाँ भक्त तो है, आवाज तो आपके भक्त की लग रही। राम राम कहने वाला कौन होगा आपका भक्त, पता लगाओ। लक्ष्मण जी थोड़ा आगे बढ़े, कहे एक पक्षी है और रक्त रंजित है और उसकी श्वासा से राम 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 निकल रहा है। भगवान ने कहा पक्षी? भगवान जैसे पास में गए तो गीधराज जी पड़े थे। भगवान ने अपने हाथों से गीधराज जी को उठाया और अपनी गोद में लिटाया। जटाओं से भगवान जटायु के शरीर में जो धूल लगी है उसे साफ कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जंगल में जाओ, कोई जड़ी बूटी ले आओ, पहले तो रक्त बंद करें। जाओ, इतना रक्त निकल रहा है कि प्राण अभी निकले नहीं है, निकल जाएंगे, जल्दी जाओ, कोई जड़ी बूटी लाओ। लक्ष्मण जी बोले जड़ी बूटियां सब आपके हाथ में है। कहे कैसे? कहे ब्रह्मांड आपके हाथ में और ब्रह्मांड में जड़ी बूटियां वो आपके हाथ में, अब हम कहां खोजें?
बात तो सही है। अच्छा बोलो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ये भगवान का प्रभाव है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके हाथ ही में सब कुछ है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा मेरे हाथ में। हाँ, भगवान ने वही हाथ जटायु के शरीर पर रख दिया। में ध्यान से सुनना है, चर्चा कहाँ चल रही थी। भगवान ने अपना हाथ गीध के शरीर पर रखा तो गीध की पीड़ा दूर हो गई, होश में आ गए गीधराज जी। भगवान ने कहा कि गीधराज जी अब आपको कैसा लग रहा है? गीधराज जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। दर्द? बोले दर्द का पता ही नहीं है। भगवान ने कहा ये बताओ तुम्हारी ये गति किसने की है? ये दशानन ने मेरी गति की है। लक्ष्मण जी बोले भैया ये गति नहीं है, ये तो दुर्गति है, क्योंकि पंख कट गए, खून निकल रहा है, तो इसको गति कहोगे कि दुर्गति? भगवान राम ने कहा कि अब गीधराज जी स्वयं कह रहे हैं नाथ दशानन ये गति की नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा दुर्गति को गति क्यों कह रहे हो? गीधराज जटायु ने कहा कि रावण ने अगर मेरे पंख ना काटे होते और मेरी ये दुर्गति ना की होती तो आज ये गति कैसे मिलती कि आज भगवान की गोद में लेटा। इसलिए पंख थे तब तक प्रभु की गोद नहीं मिली, और पंख नहीं रहे तो प्रभु की गोद में। इसलिए पंखों का ना रहना ज्यादा अच्छा रहा। क्यों भाई? ज्यादा पंखों का ना रहना ही ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि प्रभु की गोद मिल गई। भगवान ने कहा कि अब मेरी एक इच्छा है। क्या? मेरे पिताजी की इच्छा थी कि राम तुम लौट के आ जाओ, लेकिन मैं नहीं वापस जा पाया और पिताजी के प्राण निकल गए। उनकी इच्छा उनके साथ चली गई। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि आप मेरे पिता बन जाओ, क्योंकि पिता तो नहीं है, लेकिन अब आप पिता बन जाओ और मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूं। आप पिता बन जाए, मैं पुत्र बन करके आपके चरणों की सेवा करूं, बस मेरी एक इच्छा है। इसलिए आपको मैं मरने नहीं दूंगा। गीधराज जटायु ने कहा नहीं नहीं, ये सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला जो मुझे मिल रहा है। दशरथ जी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि अंत समय प्राण त्यागते समय राम सामने आ जाते, लेकिन ये सौभाग्य गीध को मिल रहा है कि प्राण छोड़ते समय श्री राम आ गए हैं और आज गोद में लिटाए हुए हैं और मैं प्राण त्याग रहा हूं। ये सौभाग्य तो मुझे मिला है।